स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग बिना सोचे समझे पैसे लगा देते हैं, लेकिन क्या सच में वेल्थ ऐसे बनती है? आज के इस डीप एनालिसिस में हम फंडामेंटल स्टॉक एनालिसिस की बात करेंगे। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रूवन और साइंटिफिक तरीका है जिससे सट्टेबाजी की दुनिया से बाहर निकलकर लंबे समय के लिए एक सुरक्षित और बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। तो इस एनालिसिस की शुरुआत में ही एक फाइनेंशियल जासूस की तरह सोचना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि एक किस्मत के भरोसे खेले गए जुए और एक बहुत ही सोच समझकर किए गए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बीच आखिर क्या फर्क है। सट्टेबाजी में शायद एक दो बार तुक्का लग जाए, लेकिन मार्केट में वही टिक्का है जो डेटा, लॉजिक और कंपनी की असली ताकत पर दांव लगाता है। आज के इस चर्चा के 5 अहम पड़ाव हैं: अच्छे स्टॉक्स चुनना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिकोड करना, जरूरी मैट्रिक्स को समझना, ग्रोथ बनाम वैल्यू स्टॉक्स और मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन। तो चलिए बिना वक्त गवाएं आगे बढ़ते हैं। पहला और सबसे बुनियादी कदम, हाई क्वालिटी स्टॉक्स की पहचान करना। मार्केट में तो हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं ना, लेकिन एक असली हीरा खोजने के लिए रोजाना के प्राइस फ्लक्चुएशंस को बिल्कुल इग्नोर करना पड़ता है। असली फोकस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी इसकी सच्ची आंतरिक कीमत पर होना चाहिए। जैसे कोई घर खरीदते वक्त हम सिर्फ बाहर का पेंट नहीं देखते, बल्कि नींव की मजबूती चेक करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही अप्रोच काम आती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी के कच्चे सबूतों यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे डिकोड किया जाए। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला, इनकम स्टेटमेंट, यानी कंपनी ने असल में कितना कमाया और कितना खर्च किया। दूसरा है बैलेंस शीट, जो कंपनी के टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का एक क्लियर स्नैपशॉट देती है। और तीसरा, शायद सबसे क्रिटिकल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि प्रॉफिट तो कागजों पर भी दिखाया जा सकता है, लेकिन असली कैश आ रहा है या नहीं, ये सिर्फ यहीं से पता चलता है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद अगला लेवल है जरूरी फाइनेंशियल मैट्रिक्स में महारत हासिल करना। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग की। सिंपल शब्दों में समझें तो मार्केट आज किसी कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए कितना रुपए देने को तैयार है। मान लीजिए पीई 20 है, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए 20 रुपए चुकाने को तैयार हैं। यह किसी भी स्टॉक के सस्ते या महंगे होने का पहला बड़ा हिंट होता है। इसके बाद आता है ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। देखिए, एक कंपनी करोड़ों का भारी भरकम मुनाफा कमा सकती है, लेकिन एक शेयर होल्डर के तौर पर हिस्से में क्या आया? ईपीएस उस बड़े से कॉर्पोरेट प्रॉफिट को एक शेयर के बेसिस पर डिवाइड कर देता है। यह कंपनी की कोर प्रॉफिटेबिलिटी को मापने का बहुत ही सीधा और ट्रांसपेरेंट तरीका है। अब जरा रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई को देखते हैं। यह मैट्रिक साफ बताता है कि कंपनी पैसों का कितना स्मार्टली इस्तेमाल कर रही है। अगर इन्वेस्टर्स के 100 रुपए पर कंपनी 15 रुपए कमा कर दे रही है, तो आरओई हुआ 15%। एक हाई और लगातार बढ़ता हुआ आरओई इस बात का पक्का सबूत है कि मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज से बेहतरीन मुनाफा निकाल रहा है। और इस लिस्ट में एक नाम जुड़ता है डेट टू इक्विटी रेशियो का। यह सीधे तौर पर रिस्क को हाईलाइट करता है। कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए मार्केट के उधार पर कितनी निर्भर है और शेयर होल्डर्स के खुद के पैसे पर कितनी। अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा है तो समझ लीजिए कि कंपनी पर कर्ज का भारी बोझ है, जो बुरे वक्त में एक टाइम बॉम्ब साबित हो सकता है। जब हम एक मजबूत और एक कमजोर कंपनी के इन नंबर्स को आमने सामने रखकर देखते हैं, तो पूरी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। एक सॉलिड कंपनी का ईपीएस लगातार ऊपर जाएगा, आरओई 15 या 20% के पार होगा और कर्ज ना के बराबर होगा। वहीं कमजोर कंपनी का मुनाफा अस्थिर होगा और कर्ज का पहाड़ खड़ा होगा। इन नंबर्स के जरिए बड़ी आसानी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। चलिए अब इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स की तरफ मुड़ते हैं और समझते हैं ग्रोथ बनाम वैल्यू स्टॉक्स के अंतर को। इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट काफी दिलचस्प है। ग्रोथ स्टॉक्स वो हैं जो भविष्य में बहुत तेजी से बिजनेस एक्सपैंड करने का वादा करते हैं, जैसे नई टेक या स्टार्टअप कंपनियां। दूसरी तरफ है वैल्यू स्टॉक्स। ये वो पुरानी स्थिर कंपनियां हैं जिनका बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिलहाल मार्केट ने उन्हें अंडरवैल्यू किया हुआ है। एक तरफ फ्यूचर की तेज रफ्तार है, तो दूसरी तरफ स्टेबिलिटी और एक बेहतरीन बार्गेन। और अब आते हैं इस पूरे पिरामिड के टॉप पर, यानी कंपनी के मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन। अक्सर सिर्फ नंबर्स में उलझकर रह जाने की गलती हो जाती है, लेकिन सच तो यह है कि खराब मैनेजमेंट एक बेदाग और बेहतरीन बैलेंस शीट को भी रातों रात तबाह कर सकता है। अगर कंपनी चलाने वाले लोग ही सही नहीं है, तो चाहे मैट्रिक्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बात नहीं बनेगी।
इसीलिए इस ह्यूमन एलिमेंट को एनालाइज करना सच में सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। मैनेजमेंट को जज करते वक्त हमेशा कुछ खास रेड और ग्रीन फ्लैग्स की तलाश करनी चाहिए। सफलता का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। इसके अलावा मुश्किल समय में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, मुनाफे का सही जगह निवेश यानी बेहतरीन कैपिटल एलोकेशन और पूरी तरह से ईमानदार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर मैनेजमेंट लगातार अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करें तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस पूरे एनालिसिस से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि लंबी अवधि की असली और टिकाऊ वेल्थ धैर्य और इन फंडामेंटल्स की गहरी समझ से ही बनती है। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाला गेम नहीं है। अनुशासन, डेटा की सही परख और बिजनेस को बारीकी से समझने की इच्छा शक्ति, यही मार्केट में सक्सेस की असली चाबी है। इन फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को और गहराई से समझने के लिए इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें, साथ ही इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना है, जब अगली बार कोई नया स्टॉक चुना जाएगा तो क्या वो महज एक सट्टा होगा या फिर एक गहरी पड़ताल के बाद ढूंढा गया मास्टरपीस। इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।